जय हिंद। हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है HCF और LCM। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का मेरे भाई? 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। यह जो दोनों टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। HCF और LCM कहते किसे हैं, सबसे पहले हम यह समझेंगे। चलिए समझते हैं कि आपका HCF होता क्या है। ध्यान से मेरे भाई देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। कहने का मतलब मेरे भाई यह है कि 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 हैं। ठीक है ना, 1 और 2 हैं। इनमें से उच्चतम गुणनखंड 2 है, तो ही आपका इसका HCF हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब आपका देखते हैं LCM क्या कहता है। LCM में क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणज होती है। कहने का तात्पर्य है, एग्जाम्पल से देखिए, समझिए। 4 के गुणज 4, 8, 12 और 16, मतलब जो ये संख्याएं ये 4 से विभाजित हो जाएंगी। और 6 के गुणज 6, 12, 18 डॉट डॉट हैं। सबसे छोटा उभयनिष्ठ 12 है। ठीक है ना, जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ इसमें है वो आपका 12 है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 25, 15, 25 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब भाई मेरे भाई LCM आपको निकालना है। तो चलिए मेरे भाई LCM निकाल लेते हैं। LCM आपको किस विधि से ज्ञात करना है, चलिए बताते हैं, रेशियो विधि से। ठीक है ना, पहले आपको जो संख्याएं दी गई हैं आपको उसको ऐसे लिख लेना है। 3 संख्याएं दी हैं, 25, 15, 25, 40। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए कि तीनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो काटिए मेरे भाई, 5, 3, 15, 3 से गया, ये 50, 25, 5 से गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें फंडा क्या है कि जो दोनों संख्याएं आई हैं, या तो 3 को 25 से या तो 5 को 15 से आपको गुणा करना होता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर है? ये आपको गुणा करना होता है। तो मैंने 5 को 15 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 75, आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 40 है, 40 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब मेरे भाई आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 75 और 40 भी 5 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, कितने से होंगी? ये आपका हो जाएगा 5, 15 में 75 हो जाएगा, 15, 5, 75, ये 8, 5, 40। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका लासा कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप 75 को 8 से गुणा कर दीजिए, या तो आप 15 को 40 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिए आप, 40 गुणे 15, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 75 को 8 से कीजिए, चाहे 40 को 15 से कीजिए, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 15 चौको 60। ठीक है मेरे भाई, 600 आपका, मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, उनका LCM होना चाहिए। मेरे भाई क्या कह रहा है? सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 221 है। ठीक है ना, तो उनका LCM होना चाहिए। मेरे भाई आप समझिएगा, 221 मतलब मान लीजिए आप 1 रेशियो, ठीक है ना, उसके बाद आपका 221
इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई क्लियर है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 इंटू 221 हो रहा है, 1 221, ठीक है मेरे भाई। गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 221, ठीक है मेरे भाई। इस कंडीशन में होता है क्या, ये मतलब होता क्या है, जैसे आपका पूछेगा कि दो सभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, 221 है, तो उनका एलसीएम होगा। मेरे भाई गुणनफल तो मेरा 221 ही है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणनफल तो आपका 221 ही है। तो इसीलिए मेरे भाई हम 221 को जब 1 से गुणा किए तो 221 ही आया, हमें 1 से ही गुणा करना पड़ा ताकि हमारा 221 ही आ जाए। तो मेरे भाई जो आपका एलसीएम होगा वह आपका 221 ही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका यही सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 42, 84 और 126 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई ज्ञात करते हैं। मैंने क्या बताया, जो संख्याएं दी गई होंगी आप उसको पहले लिख लेंगे तीनों अच्छे तरीके से, मैंने लिख लिया। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मेरे भाई इन संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितने का है तो मेरे भाई 42, 84 के बीच कितने का अंतर है, मेरे भाई 42 का है। 84 और 26 के बीच का कितना अंतर है, आप बोलेंगे मेरे भाई इसमें भी 42 का अंतर है, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो इसका महत्तम समापवर्तक होगा इन तीनों संख्याओं का, या तो 42 होगा या 42 का ही कोई अंग मतलब भाग होगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो तीनों संख्याएं जिससे विभाजित हो जाएं वही आपका क्या कहते हैं होगा HCF। मेरे भाई 42 से 42 भी कट जाएगा, इससे 84 भी कट जाएगा और 126 भी 42 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो 42 है यही आपका HCF महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 42 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। आपको सिंपल तीनों संख्याएं लिख लेनी है, उसमें आपके उसके बीच तीनों के बीच आपको अंतर निकालना है, और जिससे आप जो संख्याएं प्राप्त होगी आपको उससे आपको देखना है कि आपकी तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अगर विभाजित हो रही होंगी तो वही आपका महत्तम समापवर्तक HCF कहलाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए मेरे भाई देख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है ना, एकदम बड़े बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, LCM ऑफ the LCM of 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 5 और 11 की पावर 3, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 5 की पावर 4 इंटू 7 एंड 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 है, ठीक है मेरे भाई। आप इसका एक नियम समझ लीजिए, फंडा इसमें क्या कह रहा है। अगर मेरे भाई आपको LCM दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मेरे भाई, LCM दिया रहेगा, इस तरह का नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, और उसमें कहेगा मेरे भाई LCM ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई जो बेस होता है आधार आप, ठीक है ना, आधार आप क्या लेंगे मेरे भाई, आधार आपको सभी लेना है, जितने भी आधार आपको इसमें मतलब इसमें दिया रहेगा आपको आधार सभी लेना है। पर एक शर्त और है कि एक संख्या एक ही बार होनी चाहिए, एक से अधिक बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सभी लेना है। उसके बाद घात का क्या फंड है मेरे भाई, घात आपको जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपको लेना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई ले लेते हैं। सबसे पहले 2 है मेरे भाई, 2 की बड़ी घात क्या है मेरे भाई, बोलेंगे आप 7 ही है मेरे भाई, 2 की घात 7 है बड़ी। उसके बाद 3 की बड़ी घात मेरे भाई कितना है, 4 है, आप बोलेंगे मेरे भाई 4 है, तो 3 की बड़ी घात 4 है। और उसके बाद आप देखेंगे 5 है, और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है मेरे भाई, तो 5 की सबसे बड़ी घात आपकी मेरे भाई हो जाएगी 5। उसके बाद देखिए इंटू में आपका 11 बचा मेरे भाई, 11 की सबसे बड़ी घात क्या है, 11 की सबसे बड़ी घात मेरे भाई 3 है। तो आप 2 की घात 7
3 की घात 4 और 5 की घात 5 और 11 की घात 3। आप देखिए किसमें है मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा, सॉरी हमने ये चीज़ नहीं ध्यान दिया, 7 भी तो है, तो 7 की आपकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये आपकी हो जाएगी 2। आप अच्छे से पेपर में कीजिएगा। अब मेरे भाई यही आपका इसमें लास्ट वाले ऑप्शन से मैच कर रहा था, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन सेम है, कह रहा है बस इसमें चेंजेस यह हुआ है कि आपको कह रहा है कि इसमें आपका HCF ज्ञात करना है। ठीक है ना, HCF आपको इसमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। फंडा इसका क्या है मेरे भाई, इसमें आधार आपको क्या लिखना रहेगा, आधार की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आधार आपको कॉमन लेना है, कॉमन, ठीक है ना, आधार आपको कॉमन लेना है, मतलब जो सभी में हो आपको वही आधार लेना है। और बेस की मतलब मेरे भाई सॉरी घात की बात हम करेंगे तो घात आपका क्या लेना है, सबसे छोटी, जो घात सबसे छोटी होगी आपको वही घात मेरे भाई लेना है इसमें। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए आधार मेरे भाई आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 2 सभी में है, मतलब 2 लिख लेंगे। और कह रहा है कि घात मेरे भाई सबसे छोटी होनी चाहिए, तो घात सबसे छोटी 6 की है। इतनी चीज़ के लिए घात सबसे छोटी कितने की है, ये है 5 की है, 5 है, तो आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 3 मेरे भाई, 3 क्या सभी में है, हाँ मेरे भाई 3 तीनों में है, तीनों भाग में आपका 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है मेरे भाई, कहेंगे 2 है। तो चलिए 3 की सबसे छोटी घात 2 हो गई आपकी, गुणे में आपका। उसके बाद देखिए 5 सभी में है, हाँ मेरे भाई 5 सभी में है। अब 5 की सबसे छोटी घात आपकी कितनी हो जाएगी, 5 की सबसे छोटी घात आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। 5 की सबसे छोटी घात आपकी 2 आपका हो जाएगा, 5 की सबसे छोटी घात आपका 2 हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। आप मेरे भाई एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर घात 2 है ये आपका क्वेश्चन में 3 है, गलती से लिखते समय हो गया, आप इसको 3 कर दीजिए तो आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 की घात 5 और 3 की घात 2 और गुणे में 5 की घात 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, 1.2 और 1.8 और 3.6 का LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, LCM ज्ञात करना है। तो चलिए LCM ज्ञात कर लेते हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसको बटे के रूप में तोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा 12/10 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद 18 को क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, 18/10 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3.6 है, तो आपका हो जाएगा 36/10। इतनी चीज़ के लिए अब आप एक काम कीजिए कि इन तीनों भिन्नों में, तीनों संख्याओं में 10 का गुणा कर दीजिए। 10 का गुणा मैंने भाई कर दिया, 10 का गुणा कर दिया। 10 का गुणा करने से क्या हुआ, 10 हमारा कट गया ये, ठीक है मेरे भाई कट गया। इतनी चीज़ क्लियर है ना, क्लियर है। अब आपका बचा क्या, 12, 18, 36, तो 12, 18 और 36 को लिख लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 12, 18 किससे कट रहा है मेरे भाई, ये आपका 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है भाई क्लियर है। 2 को 18 से कीजिए, चाहे 12 को 3 से कीजिए, तो 12 3 36 होता है आपका, और 36 ये भी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो LCM निकालते हैं, हमारा 36 बचा है,
मेरे भाई हमारा 36 यही हमारा एलसीएम है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया था, तो अब हम यहाँ पर 36 हमारा आ गया है, तो हम 10 से 36 में भाग कर देंगे। भाग हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया था, ठीक है ना। गुणा और भाग दोनों किया था, सॉरी गुणा किया था, भाग तो यही यहाँ पर पॉइंट था, जब पॉइंट हटा तो नीचे 10 बढ़ गया। इतनी चीज़ क्लियर है। तो आप जब 10 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.6। 3.6 मेरे भाई किस में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 0.3, 0.6 एंड 1.2। आपका इसका HCF ज्ञात करना है। सेम रूल इसमें भी मेरे भाई अप्लाई करेंगे, इसको कर देंगे 3/10, ठीक है, 6/10 कर देंगे, और यहाँ पर 12/10 कर देंगे। गुणा सब में 10 से करेंगे, वही वाला रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो 10 से आपका 1 कट गया, ठीक है ना। आपका कितना बचा, 3, 6 और 12, आपका इतना चीज बचा। मेरे भाई आपको इसमें कॉमन क्या है, मतलब अंतर कितने का है, इसमें 3 का अंतर है भाई, इसमें 6 का अंतर है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है मेरे भाई क्लियर है। अब ये जो तीनों संख्याएं या किससे कट रही हैं, 3 से कट जाएंगी, 6 भी कट जाएगा 3 से, 12 भी कट जाएगा। तो आपका 3 क्या हो जाएगा, HCF। पर आपका ये कहना गलत होगा क्योंकि आपने यहाँ पर गुणा किया था, तो यहाँ पर भाग कर दीजिए फिर। उसके बाद आपका हो जाएगा 0.3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है। LCM आपको याद करना है। क्या करना है मेरे भाई, LCM आपको याद करना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड LCM 12/51 एंड 18/85। आपको इसका LCM याद करना है। चलिए याद करते हैं। 12/51 और 18/85। मेरे भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तब आप जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उसका तो LCM ही निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं को आपका HCF निकालना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए इसको दूसरे पन्ने में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पेज किधर, चलिए इसको यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 12, 18 और 51, 85। 12, 18 और ये आपका 51, 85। मेरे भाई इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये है, ये हमारा 6 से कट रहा है, 6 और 18, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक है। 12 को 3 से कीजिए, चाहे 18 को 2 से कीजिए, तो 18 दूनी 36, आपका यही LCM हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए 51 और 85 के बीच मेरे भाई अंतर कितने का है। 5 में से 1 गया, 4 आपका बचा, 8 में से 5 गया, आपका 3 बचा, ठीक है ना। सॉरी 5 में से 1 गया, 4 बचा, और आपका 8 में से 5 चला गया, तो आपका 3 बचा। सही है मेरे भाई एकदम। उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फिर एक बार हम ज्ञात करेंगे कि ये जो संख्या है हमारी, ये 17 से विभाजित हो रही है। आप बोलेंगे हाँ विभाजित हो रही है। उसके बाद
ये जो तीनों संख्याएं ये 17 से विभाजित हो जा रही हैं कि नहीं। मेरे भाई 34 भी 17 से विभाजित हो जाएगी, 51 भी और 85 भी। 17 दूनी 34, 17 ते 51 और 17 पचे 85। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हमारा जो HCF आगे हमारा 17 है और LCM हमारा कितना है 36 है। तो हमारा कहने का तात्पर्य 36 बटे हमारा 17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 36 बटे हमें 17 कहीं दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, तो हमारा ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें HCF ज्ञात करना है। फंडा हमारा मेरे भाई सेम वही रहेगा। आप इसको पहले से लिख लेंगे 12 बटे 51 और 18 बटे 85। अगर आपका HCF बोलेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का पहले HCF ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का आपको LCM ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर बोल देता है LCM तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ज्ञात करते, नीचे वाली संख्याओं का HCF ज्ञात करते। इतनी चीज़ क्लियर है ना? ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए समझिए अच्छे से। 12, 18 और 51, 85, इसका आपका HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 6 का अंतर है। ठीक है, 6 का अंतर हो जाएगा तो यही आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि 6 12 से भी कट जाएगा। 6 मतलब 6 12 को भी काट देगा, 18 को भी काट देगा। अब इसका देखिए मेरे भाई 17 पचे 85 और 17 ते 51 और आपका 17 पचे 85। ठीक है, 17 सॉरी यार ये 3 होगा आपका। 17 ते 51, 17 पचे 85। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है। आप 51 को 5 से कर दीजिए, जो है 85 को 3 से कर दीजिए, तो 5 गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 इक्के 5 आपका 50 25 255। इतनी चीज़ क्लियर। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि 6 बटे 255 आपका आंसर हो गया। अरे भाई 6 बटे 255 कहीं दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, आपका C आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 40 और 400 हैं। यदि पहली संख्या 200 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे समझिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है ना, तो पहली संख्या A को मानिए, दूसरी संख्या B को मानिए, या किसके बराबर है? LCM पूरे में HCF। ठीक है मेरे भाई, आपका HCF कितना है? HCF 40 है और LCM 1600 है। और पहली संख्या आपको दी हुई है 200। पहली संख्या आपको 200 दी हुई है, गुणे में आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब B। उसके बाद LCM आपका कितना दिया है मेरे भाई? LCM आपका दिया है 1600। उसके बाद HCF आपका 40 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है मेरे भाई? B ज्ञात करना है। 1 0 2 0 कट गया, ठीक है ना। 1 0 से 0 कट गया, ये 0 भी बचा है आपका, ये कटा नहीं है। तो आपका 2 8 16, ठीक है। आपका 80 बचा और B बराबर आपका हो जाएगा 8 चौक 32 2 0, क्योंकि 1 0 इसका 1 0 इसका, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 3200। ठीक है, 3200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इसका मैंने ऑप्शन शायद नहीं लिखा,
आपका जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो आपकी 3200 हो जाएगी। और कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। ये आपका 20 ही था, उसके बाद ये 1600 गुणे 40 और ये एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से बचा ये 16 मतलब 80 गया, ये 40 था हमारा। अरे भाई सही है, ठीक है ना, गलती नहीं है। तो ये आपका 8 चौक 32, ये 320 ऐसे ही हो गया, एक जीरो ये था, सही है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। एक बार चलिए फिर सॉल्व कर देते हैं, कहीं शायद मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो रही है। सही है, आपको 3200 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका सही है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई 3200, ठीक है ना। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 3200। अब एक बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक मतलब आज केवल 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, कल आपका फिर मतलब दूसरे टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उस पर क्वेश्चन लाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।